हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम। आज हम बात करने वाले हैं वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जो सीटों का हेरफेर हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। हो सकता है ये बात भारतवासियों के लिए कोई नई बात हो, मगर जम्मू वासियों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। जम्मू यूनिवर्सिटी हो या कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, पढ़ेंगे इस्लाम के जिहादी ही वहाँ। जम्मू वालों को सीट नहीं मिलती है वहाँ। जम्मू वालों को चाहिए तो सीट खरीदनी पड़ेगी, जहाँ तो किसी मंत्री की सिफारिश हो तब एडमिशन हो पाएगा। इसीलिए हमारे जितने भी लोग हैं ये नेताओं की गुलामी करने में लगे हुए हैं। नेताओं की गुलामी करने का सीधा सीधा परिणाम हो जाता है कि उनके बच्चे को एडमिशन मिल जाता है, ठीक है, और मंत्री का पूरी जिंदगी एहसान रहता है उन पे। मंत्रियों के पीछे घूमते हैं हमारे लोग, मंत्रियों की चाटुकारिता में भी व्यस्त रहते हैं। मगर एक बात सुन लो, मैं सारे हिंदुओं से यही बात कहना चाहूँगा कि कोई मंत्री तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम जितनी मंत्रियों की गुलामी करोगे, इतने मंत्री लोग तुम्हें गुलाम बनाएंगे। आज़ादी की बात करते हैं हमारे हिंदू लोग, आज़ादी की बात करते हैं कि आज़ादी तो 1947 में मिल गई। मुझे बताओ कौन सी ऐसी आज़ादी मिली आपको? आप तो पहले से भी गुलाम थे, अभी भी गुलाम हो और गुलाम ही रहोगे और गुलाम ही मरोगे। चाहे अपनी मौत मरो, चाहे जिहादी के हाथ के कट के मरोगे, काम तो कोई आएगा नहीं आपके। ना मंत्री काम आएगा, ना प्रशासन आएगा, ना पुलिस आएगी। और जम्मू वालों आराम से बैठे हुए हैं कि किसी बात की फिक्र नहीं है उनको कि देश में इतनी बड़ी समस्या जो इस समय खड़ी है, फंड फैलाए खड़ी है, वो समस्या के बारे में सब जानते हैं। सब हिंदुओं को पता है कि होना क्या है, मगर पता नहीं क्या चक्कर है, ये लोग अपने मुंह से बोलेंगे नहीं, इस बात का एहसास नहीं करेंगे कि हाँ भाई हमें एहसास है इस बात का। गृह युद्ध की पूरी गृह युद्ध नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि गृह युद्ध तो तब होगा कि जब दोनों पक्ष जो हैं वो लड़ेंगे, मगर हिंदुओं को तो लड़ने का अधिकार ही नहीं मिलेगा। हिंदुओं को तो लड़ने का अधिकार ही नहीं है ना। हिंदू कैसे लड़ेगा बताइए? हिंदू सिर्फ चुपचाप मर सकता है और मरेगा, जब मरेगा जब भागेगा। यही काम तो हिंदुओं ने किया है पूरी जिंदगी। और किया क्या है? अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटा कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा गली में हो जाए तो चुपचाप दुम दुबा के घर आ जाओ। इतना कहकर आप वो धर्म का अपमान कर रहे हैं। आप किसी का साथ नहीं दे पाते हो। आज किसी का साथ नहीं दोगे, यहां तक कि रोड पे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो तो यहां तक नहीं कि मतलब उसको, अगर वो बंदा बच सकता है तो उसे बचा कर अस्पताल पहुंचा दो। ये काम बिल्कुल नहीं होता हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में लोग पढ़े लिखे हो गए हैं भाई। पहले लोग अनपढ़ थे तो ये प्रेम, आदर, सम्मान, ये चीजें होती थी। मगर ये इंग्लिश पढ़ाई में जो इंग्लिश की जो पढ़ाई है ये चीज नहीं सिखाती। ये सिर्फ इतना सिखाती है कि आपको नौकर कैसे बनना है, और नौकर बनाने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि नौकर कैसे होना है, आपने नौकर कैसे बनना है जी। मालिक बनने का किसी का ख्वाब नहीं है, क्योंकि मानसिकता एक ऐसी हो गई है भारतवासियों की कि इनको गुलामी की आदत पड़ी हुई है। ये कभी आजाद रह नहीं सकते, इनको और ये आजाद रहने के काबिल भी नहीं है। इनमें वो काबिलियत नहीं है कि इनको आजाद किया जाए या इनको खुला छोड़ा जाए। ये बंद के रहना अच्छे रहते हैं और बंद के बढ़िया रहते हैं जी, क्योंकि ये खुले रहेंगे तो ये अपनों को ही नुकसान करेंगे, ये किसी का नुकसान नहीं करते हैं। हिंदू बहुत अच्छा आदमी है, हिंदू कभी किसी का नुकसान नहीं करता है। हिंदू अपने भाई की जमीन पर पूरी नजर होती है कि भाई कहीं चला जाए और इसके हिस्से की जमीन भी मुझे मिल जाए। यहां तक के मैं खुद बता रहा हूं, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि जिसका बाप नौकरी कर रहा है उसका बेटा यही दुआ करता है कि इन सर्विस ही मर जाए मेरा बाप, कम से कम एसआरओ केस में नौकरी तो मिल जाएगी।
और ये मैं कईयों के मुंह से सुन चुका हूं। इतने बेशर्म हो चुके हैं हिंदू, अपने बाप के मरने की तैयारी कर रहे हैं कि वो मर जाए और उसका पैसा हम खाएं। बाप के साथ कोई ज्यादा वो नहीं है, कोई मोह माया नहीं है। जो फालतू के डोंग बताए जाते हैं कि हाँ भाई आई लव यू मोम, आई लव यू डैड, जिसको तुमने डैड बोल के पहले ही डेड कर दिया। और मम्मी तो लाश ही होती है, वो ना वो बोल पाती है ना कुछ कर पाती है। तो ये जमाना वो निकल चुका है, क्योंकि अब लोग समझदार हो गए हैं। हमारा जमाना अलग था, हम तो फालतू में रिश्ते नातों में भलाई के कामों में लगे रहते थे हम लोग। आज तो लोग इतने समझदार हो गए हैं कि अगर आप मरने के लिए जहर मांगेंगे तो जहर भी नहीं देगा कोई। हिंदू इतना स्वार्थी है, अपने हिंदू बिना स्वार्थ के किसी को थप्पड़ ना मारे। अगर चेक करना है मैं बताता हूं, आप ऐसे खड़े हो जाइए कहीं चौक में, वहां से एक आदमी आ रहा है, दूसरे आदमी को बोलो भाई इसको थप्पड़ मार दे। हिंदू पूछेगा भाई मैं थप्पड़ मैं क्यों मारूं, मुझे क्या मिलेगा। हिंदू ने पूरी जिंदगी अपने बारे में ही सोचा। जो लोग अपना धर्म लेके आगे चले ना, जो लोग अपना धर्म, उनके आज 57 देश हैं, दूसरों के 100 से ऊपर देश है, और उनका इतिहास 2000 साल से ऊपर नहीं है। एक का तो 1400 साल कुछ हुए हैं, एक का 2000 जो हम कैलेंडर इंग्लिश अंग्रेजों का इतिहास तो वहां से शुरू है। मतलब जब उनको सूझबूझ हुई के दिन गिनने चाहिए तो आज वो 2025 चल रहा है उनका। हमारा तो विक्रम संवत भी इससे आगे चल रहा है 80 साल। विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य के नाम पे चलाया था, उज्जैन के राजा थे वो। और उस राजा को तो हमने काल्पनिक ही मान लिया है, उसके बारे में तो बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है। हिंदू ने ना अपना इतिहास पढ़ा, हिंदू कुछ नहीं पढ़ा, हिंदू बिल्कुल बेकार हो गया है आज की डेट में। और कुछ जो बचा हुआ था वो इस फोन ने कर दिया। आजकल लोग किताबें नहीं पढ़ते, किताब पढ़ेंगे ही नहीं। किताबें छोड़े हुए कम से कम 20 साल हो गया। 20 साल पहले लोग किताबें पढ़ते थे। आज मैं देखा नहीं कभी किसी को किताब लेके अपने साथ ट्रैवल कर रहा है, या कहीं ट्रेन में बैठा है, लंबा सफर है तो किताब निकाली हो ना। फोन निकाले, हर बंदे को देख लिया, और इस फोन ने सारा सर्वनाश कर दिया। ये सब अंग्रेजों की चाल है, पश्चिमी देशों की चाल है। पहले वो आते थे, पहले की गुलामी अलग थी, मगर इस बार जो गुलामी आ रही है ना, इस गुलामी से कभी बच नहीं पाएंगे। इस गुलामी से एक ही बचने का तरीका है, खुदकुशी। खुदकुशी कर लो तब छूटोगे, नहीं तो नहीं छूटोगे। कुछ जुबा हमारे नशे में चले गए, वो भी मरने के बाद ही छोड़ेंगे। नशा तो छूटता नहीं किसी का, लग जाता है 2 मिनट में। लगाने के लिए बहुत सारे कर रहे हैं, सरकार खुद नशे करवा रही है। क्यों शराब बच रही है? शराब सरकार को नहीं पता कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर क्यों बेच रही है? आपको पता है सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, मगर धड़ल्ले से बिक रही है। क्यों? गवर्नमेंट, अरे सरकार को कुछ नहीं चाहिए। आज जो सरकार जो आप देख रहे हो, जो सरकार आज बनी हुई है, बड़ा हिंदूवादी होने का ढोंग करती है। ये सब डोंगी लोग हैं, एक नंबर के मक्कार लोग हैं ये। इनका किसी से कोई नहीं बात है। ये कुर्सी के लिए अपनी बहन तक को बेच सकते हैं, हरामी। और ऐसे कई 36 उदाहरण दिखा दूंगा मैं आपको। हमारे उधर जम्मू में एक कहावत थी कि कलयुग में कंजर और बंजर, इनका बड़ा कदर होगा। तो कंजर ही है ये, जो नाचने गाने वाले जो नेता लोग हैं, ये सब कंजर हैं। ये कंजर की कैटेगरी में आते हैं। वैश्या, एक तो वैश्य हो गया ना, क्या कहते हैं उसको, जो व्यापारी, एक तो व्यापारी हो गया वैश्य। और एक वैश्य जो दूसरा, जो नाच खेत के अपना टाइम पर निकालते हैं, जो अपना गुजारा करते हैं। उनको बड़ी मतलब पिछले आज से 30-40 साल पहले इन नाचने गाने वालों को बड़ा अच्छा नहीं माना जाता था। अच्छा नहीं मानते थे कि ये यार कहाँ सुबह सुबह मिल गए हमें, तो ऐसा हो जाता था। बहुत सारे लोग बोलते थे कि यार कंजर के मुंह लग गए, आज दिन ऐसा निकलेगा। मगर आज सुबह सुबह कंजरों का मुंह देख के ही उठते हैं, क्योंकि फोन में ये बॉलीवुड वाले जो जितने भी बांड बैठे हुए हैं, इनके फोटो लगाए हुए हैं लोगों ने। अगर लड़की होगी तो उसने शाहरुख खान के फोटो लगाए हुए हैं, और अगर लड़का होगा तो उसने किसी लड़की के फोटो लगाए हुए हैं। अरे जी, हर हर महादेव। महाराज जय तो आपकी हो। देहरादून में उत्पाद मचा के रखा है, बहुत बढ़िया हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर रहे हैं हमारे भाई। बाकी
भाई आज उस टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं, आज अपने टॉपिक की ही बात कर रहे हैं, घरेलू की। मैं गारंटी लेके कहता हूं 90% हिंदुओं के बच्चे जो हैं वो उनके कहने के बाहर हैं, और हिंदू कुछ नहीं कर पा रहा है। हिंदू किसी को बताने के काबिल भी नहीं है, किसी को बता भी नहीं सकते ये बात, क्योंकि अगर ये बात बताएंगे तो अपना पुरुषार्थ जो है वो कम हो जाता है। नहीं बताएंगे ये बात, हिंदू कभी नहीं बताएगा ये बात। और इनके बच्चे इनके हाथ से निकले जा रहे हैं। इनके बच्चे बंद कमरे में फोन के साथ क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कभी किसी बाप के पास समय नहीं है वो चीज देखने का। अरे पैसा कमा लो, रुपया कमा लो, जो मर्जी कमा लो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, मगर असली कमाई जो है वो अपना परिवार है। जो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सका वो नपुंसक है, बेकार है, उसे जीने का अधिकार नहीं है। ये हम कह रहे हैं, वो बेकार आदमी है। ग्रस्त होकर भी अगर अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाया, बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाया, तो उसके बच्चे कल उसे वृद्धाश्रम में छोड़ेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और वृद्धाश्रम जाते हैं, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा बच्चे जो है माँ बाप जो वृद्धाश्रम में है वो हिंदुओं के ही है। मुसलमान का बहुत कम देखा मैंने, बहुत कम रियर केस में होता है कोई मुसलमान चला जाए वृद्धाश्रम, क्योंकि उन लोगों ने व्यवस्थाएं कर रखी हैं। हमारे भी सारी व्यवस्था थी, मगर हमारा जो सारा रिलीजियस सिस्टम था वो सारा का सारा इस समय खत्म हो चुका है धीरे धीरे। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो हिंदुओं का ही है, क्योंकि जिनको हम पहचानते हैं वो लग रहे हैं हिंदुओं की तरह, मगर वो असल मानसिकता में वो इस्लाम के जिहादी बन चुके हैं। इनको पहचाना पड़ेगा। मैं तो सीधा बोलता हूँ, ये भीम आर्मी वाले हैं, ये तो मुसलमान है। ये तो मैं सीधी बात बता रहा हूँ, खुले मंच से बता रहा हूँ आपको कि ये मुसलमान है, इनमें हिंदू वाली कोई कैटेगरी नहीं है। वो अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं है, और जब वो मानते नहीं है तो मरने दो, जब मरेंगे बचाने ना जाएंगे हम, फिर कोई ना जाएगा, हिंदूवादी कोई ना जाए, इनको मरने ही दो। 1947 में भी इन्होंने बीच में टांग अड़ा दी। खाली मुसलमान कहते ना कि हमें अलग देश चाहिए, कोई ना देता इनको। अरे ना पजामा छाप वालों को कौन देगा, औकात क्या है इनकी। देश के आर्थिक अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है मुसलमानों का, मुझे बताओ कोई। मगर फिर भी सरकार जो है वो उनके आगे झुक रही है। इतनी बड़ी हिंदूवादी सरकार झुका दी इन्होंने महाराज। हिंदूवादी का ढोंग करने वाली जो अब ढोंग कर रही है, पहले स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ ऐसे नेता हो जो हिंदूवादी हो, मगर उन्हें हिंदूवादी जो नेता थे उनको पीछे करके दूसरों को आगे कर दिया। बीजेपी हाईजैक्ड, हर जगह हाईजैक हो रही है। बीजेपी दिल्ली में हाईजैक हुई, जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको आगे आने का मौका ही नहीं दिया। जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, रथ यात्राएं निकाली, उन्हें दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया गया। उन्हें क्यों निकाल के दिया गया, उसका बहाना ये रखा गया कि भाई ये पाकिस्तान से आए हुए हैं। मगर है तो गलत, अब करें क्या। हमने हमेशा बीजेपी का साथ दिया, शायद हम बोल रहा हूं, हमने बीजेपी का साथ दिया। मगर आज जितनी ज्यादा नफरत मैं भाजपा से करता हूं और के गंदे नेताओं से करता हूं, इतनी मैं मुसलमानों से भी नहीं करता, क्योंकि मुसलमान तो है ही शत्रु। वो तो हमें पता ही है कि वो शत्रु है, शत्रुता निभाएगा। मगर इनको तो हमने अपना माना था ना। लग रही है बद्दुआ। और भाजपा जो है ये विपक्ष में बहुत बढ़िया है, सच बता रहा हूं। बिल्कुल आपका चाहो तो प्रैक्टिकल कर लो। अगर ये विपक्ष में होगी, अगर इनका कोई नेता को कोई हाथ भी लगा देगा, जो सड़कों पे उतर आते हैं, मगर अपनी सत्ता में जब अपना इनका राज होता है उस समय इनके कार्यकर्ताओं को कुत्ते की मौत मारा जाता है, कुत्ते की मौत। अभी परसों तो 4 दिन पहले मार दिया पंजाब में, आरएसएस का कार्यकर्ता मार दिया अरोड़ा। क्या कर लिया किसी ने, क्या उखाड़ लिया। मैं पंजाब की बात नहीं करूंगा, पंजाब में तो सिस्टम अलग ही चल रहा है। पूरी दुनिया में हिंदू मुसलमान चल रही है, पंजाब में हिंदू सिख चल रही है। वो बोलते हैं हमें 83 में मारा, वो बोलते हैं उनको 47 भूल गई। आज पंजाबियों को सब भूल चुके हैं। उन्हें वजीर खान भूल गया, उन्हें औरंगजेब भूल गया, उन्हें सब भूल चुके हैं। आज जब ये मुसलमानों के गले में बाहें डाल के बातें ना कि मोदिया तेरा धन्यवाद, बिछड़े भाई मलाइया नहीं हूं जागो आइया, ये नारा लगा था सिंगू बॉर्डर पे। किसको समझाएं और किसको ना समझाएं। मुसलमान तो विधर्मी है, वो तो पता ही है, वो शत्रु है, उसकी तरफ हम कोई ज्यादा कंसंट्रेट, उसको तो हम समस्या ही नहीं मानते हैं। समस्या है हिंदू भाई हमारे लिए और हिंदुओं की परेशानियां।
इतनी सारी परेशानियां हैं, मैं क्या बताऊं आपको। जे बताते नहीं है, जे मुंह से फूटे के बोलेंगे नहीं। अरे भैया कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, धर्म गुरुओं के पास जाओ। अपने धर्म गुरुओं को तुम लोग भूल गए हो। पहले जमाने में कुछ नहीं होता था, कोई अस्पताल नहीं होते थे, कोई न्याय पालिका नहीं होती थी, तो उस समय मड़ियां होती थी। हर गांव के बाहर एक मड़ी होती थी, जहां पे तो एक दो मंदिर होता था, कुल देवता का मंदिर होता था, तो रोज सारे माथा टेकने वहां जाते थे। ये घर घर में जो पूजा रूम बनाने का जो रिवाज चला है ना, ये नहीं होता था। आज भी चले जाओ सिखों के घर में फोटो लगा होगा, मगर कोई पूजा पूजा नहीं करते हो, वो माथा टेकने गुरुद्वारे में ही जाएंगे। मगर हमारे घर घर में मंदिर बना के, घर घर में मंदिर बन, चलो ठीक है मंदिर बनने चाहिए, मगर पूजा भी करो तो क्या धूप जलाने से कृपा बरस जाएगी? क्या अगरबत्ती जला देने से भगवान के आगे अगरबत्ती जला दोगे तो क्या मतलब आप भगवान खुश हो जाएंगे? भगवान इस दुनिया में है। भगवान की भाषा तो तुम्हें आती नहीं। देवताओं की भाषा संस्कृत है, तुम्हें कितनी आती है हिंदुओं? बताओ, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। हे मेरी भारत माता, तुम्हें, तेरे बच्चों को कुछ नहीं आता। तेरे नलायक बच्चे हैं। हिंदू तो बिल्कुल नलायक कौम है। मैं तो इसको किसी कैटेगरी में मानता ही नहीं हूं, क्योंकि ये इतने हरामखोर हैं, ये अपने भाइयों के पास तो शेर बनेंगे, मगर बाहर ना बीगी बिल्ली बन जाएंगे। भाई का अधिकार खाना है तो सबसे पहले आगे हो जाएंगे। जमीनें बेचनी है तो दे आगे आएंगे, जमीनें बेचेंगे, गाड़ियां लेंगे, शराब पिएंगे, गाड़ियां तोड़ेंगे। यही सब तो किया। और जिन्होंने जमीनें बेच दी, उनके आगे एक पीढ़ी तो आराम से निकल जाती है, उससे अगली पीढ़ी जो है वो रोड के किनारे सब्जी बेच रहे हैं, ठीक है, मोमो बेच रहे हैं। मोमो आज की डेट में जो बड़े बहुत करते हैं ना। देखिए सनातन में मैं कहां जाए, अरे मैं क्या बोलूं, कहां जाए, भ्रमित आप लोग हैं। हर गांव में एक मंदिर है, और हर गांव में मंदिर में कोई सन्यासी नहीं है। क्यों नहीं है? ये हिंदुओं का कसूर है, मुसलमानों थोड़ी निकाले, हिंदुओं ने निकाले। हिंदुओं ने क्या किया, मंदिरों की मंदिर कमेटियां बना ली। जब वहां पे ऑलरेडी संत बैठा हुआ है, जो करना है, जो कोई काम का आपको करना है वो उनको पूछो। आज तो ऐसे ऐसे मंदिर हैं महाराज, वहां पे संत बैठा हुआ है और आज भंडारा है, संत से कोई सलाह मशवरा नहीं होगा, सीधा सामान आएगा, दाल भात बनेगा, पूरा गांव खाएगा, बर्तन धोएगा, और आधे बर्तन उसे संत के सर पे मार के अपने अपने घरों को चले जाएंगे। तो जब स्थिति इतनी भयंकर हो रही है, जब तुम सन्यासियों को मानते ही नहीं हो, अपने आप को ही मतलब मान जाते हो, हैं सन्यासी। आज हमारे लिए शंकराचार्य कौन है, कईयों को पता ही नहीं होगा कि शंकराचार्य पद क्या होता है, शंकराचार्य कैसे बनते हैं। हाँ, नकली शंकराचार्य जी, ये नकली शंकराचार्य। अरे भाई नकली शंकराचार्य तो असली कहां है, लाओ ना। तुम शंकराचार्य पर सवाल चिन्ह कर रहे हो। ये दो कोड़ी के नेता के पीछे लग के तुम शंकराचार्य जी का अपमान कर रहे हो। तुम शंकराचार्य को कांग्रेस आचार्य बोलते हो, है? तुम्हें शर्म या नहीं आती? क्यों हिंदुओं, शर्म या नाम की कोई चीज नहीं है? अरे डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। तुम्हारा परिवार तुम्हारे कहने में नहीं है, तुम्हारी औरतें तुम्हारे कहने में नहीं है। इस बात को मानो। हम समाज में रहते हैं, हम हर चीज देख रहे हैं। ये नहीं है कि हम ऐसे बैठे हुए हैं, हम हर चीज देख रहे हैं। कई मर्दों को तो इतना नहीं पता कि उनकी बीवियां कहां गई हैं। दिखाओ टीवी, नए नए फोन लेके दे दो, पढ़ाइयां करा रहे हो, पढ़ाई करा रहे हैं, बीवी को पढ़ा रहा हूं मैं, कलेक्टर बनेगी उसी दिन तलाक देगी सबसे पहले तुम्हें। आजादी की बात करते हैं, आजादी। अरे और कितनी आजादी देंगे? ज्यादा आजादी कर देंगे ना, नंगी घूमेंगी तुम्हारे सामने। मर्द 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 बनो, मर्द। तुम्हारा पुरुषार्थ कहां है? मुसलमानों को देखो, टेंट बना के रखी हुई है, और जितने मर्जी बच्चे पैदा करो, एक बार नहीं बोल सकती वो। और हिंदुओं को साले एक या दो बच्चा पैदा करते हैं और कहते हैं हम शेर बनाएंगे, शेर बनाएंगे, हम हमारा शेर है, बब्बर शेर अकेला ही होता है। अरे कुत्ते की तरह मर रहे हो तुम लोग। चार मुल्ले घेर लेते हैं, साले सामना ना कर पाते तुम लोग।
गाड़ी 10 लाख की रखी है सारा है, और उसमें एक लाठी तक नहीं रखी है, घेर लेते हैं मोहल्ले, फिर मोब लिंचिंग होती है। ऐसे कितने उदाहरण हो चुके हैं। मगर नहीं, अपनी आकड़ नहीं छोड़नी आई, आकड़ होनी चाहिए। किस बात पे आकड़ कर रहे हो? रुपए पैसे पे। मुल्ले 2 मिनट में 2 थप्पड़ लगाएंगे, तुम भाग जाओगे। कितने पैसे लेके जाओगे बताओ, कितने ले जाओगे? और जम्मू, मैं जम्मू की बाकी का एक मूर्ख की बात बताता हूं, जम्मू के मूर्ख की बात बताता हूं। मैंने उसको बोला, बहुत हिंदूवादी होने का ढोंग करता था, मैं देखा उसको वीडियो बहुत, नाम नहीं लूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। मैंने उसको बोला कि भैया इतनी बड़ी परेशानी आने वाली है जम्मू में, देखो कश्मीर तो हमारे हाथ से चला गया, जम्मू जाने की कगार पे है, कम से कम यार भैया जम्मू बचा लें। वो कह रहा बाबा जी टेंशन लेनी, जम्मू कहाँ जा रहा है जम्मू? मैं बोला महाराज इधर बढ़ती हुई दिन ब दिन मुसलमानों की आबादी, ये विनाशक कौम जो है ये दिन ब दिन बढ़ रही है, और तुम बोल रहे परेशान ना हो। ओ महाराज बहुत पुलिस है हमारे पास, महाराज आर्मी है हमारे पास, सीआरपी बीएसएफ है हमें बचाने के लिए। ओ तेरा आप जाए बेड़ा गर्क, ओ तू पुलिस के सारे बैठा है। और मादर चौथ, जब 1990 में जब कश्मीरी हिंदुओं को निकाला था, पुलिस तो तब भी थी, आर्मी भी थी, बीएसएफ भी थी, सरकार भी थी, मंत्री भी थे, साले दो कोड़ी के नेता भी थे। आज तक साला कभी बात तक नहीं करते हैं। मैंने कभी संसद में डिबेट तक नहीं सुनी आज तक कि कश्मीरी हिंदुओं के लिए कोई बोला हो आज तक। अरे जब उनके साथ नहीं बोले, तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा भाई? तुमने किया क्या धर्म के लिए? बताओ ना, धर्म के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हो। धर्म के लिए क्या कर रहे हो? चलो छोड़ो, धर्म के लिए छोड़ो, मैं बोलता हूं हिंदू, तुमने अपने आप के लिए क्या किया? तुम में और कुत्तों में कोई फर्क नहीं है, उन्होंने भी खाया और हगा, तुम भी खाओ और हग रहे हो, तीसरा कोई काम ही नहीं है तुम्हें। जोड़ लो पैसे, बुलाओ कोठियां बड़ी बड़ी, वो एक ही थप्पड़ मारेंगे तुरंत तेरे को भागते हुए पता नहीं चलेगा भागना कहाँ है, और सब रह जाएगा। जहां लाहौर वाले, लाहौर के हिंदुओं को पूछो, बड़ी बड़ी हवेलियां थी उनकी, आज तक तख्तियां लगी है, नाम लिखा हुआ है। एक तो मैं देखा 1938 में बनी थी, वो 1938 में बन के तैयार हो गई थी। और उस समय अगर उसको चौधरी को किसी कोई बोलता ना कि भैया हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, तो वो मानता नहीं कभी। कश्मीरी पंडित भी नहीं मानते थे। मेरे दादाजी के पास एक कश्मीरी पंडित आता था, पंडे है, जम्मू में आते हैं वो पंडे, अब आना बंद हो गए क्योंकि वो पीढ़ी खत्म हो गई, जो पंडितों की पीढ़ी थी वो खत्म हो गई। आगे उनके बच्चे जो है वो दर बदर हुए, टेंटों में स्कूल लगाए, मतलब बुरी हालत, खाने खवाने का कुछ नहीं था, तो कहां से ज्ञान सीखना था? उन्होंने कुछ नहीं सीखा। और वो आज भी कश्मीरियों को ज्यादा प्रेम करते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, गारंटी बता रहा हूँ, कश्मीरी हिंदू जो वहां से निकाले गए, इन मुसलमानों ने निकाले हैं और जम्मू में बसते हैं या कहीं आगे पीछे बसे हैं, वो आज भी कश्मीरी मुसलमान को ज्यादा प्यार करते हैं। जम्मू ने उनको शरण दी, जम्मू वालों से प्रेम नहीं करते, वो नफरत करते हैं जम्मू वालों से। 10 परोपकार किसी पे कर दो, वो भूल जाएगा, मगर एक बार बुरी नजर देख भी लिया ना, वो याद रहेगा उसको। और जम्मू का तो कोई सगा हुआ ही नहीं आज तक। 1947 में वो सारा इलाका पीओके वाले उठ के आगे जम्मू में बैठे, कश्मीर में तो बैठे नहीं। कश्मीर में बताओ अगर कोई पीओके से उठ के कश्मीर में बैठा हो, कश्मीर में बसा हो? नहीं, क्योंकि पीओके वाले वहीं रहे, मुसलमान वो वहीं रहे, हिंदू भागे वहां से, हिंदू आगे जम्मू में। कुछ 1971 में आए, कुछ 1965 में आए, और वो सारे के सारे रिफ्यूजी जम्मू में हैं, जम्मू में बसे। जम्मू के मतलब जम्मू के जो लोकल लोग थे, डोगरे लोग थे, जो उन्हीं के हिस्से की नौकरियां जो है वो कश्मीरी पंडितों को दी गई। उन्हीं के हिस्से की नौकरियां जो है वो जो पाकिस्तानी विस्थापित थे, जिन्हें हम रिफ्यूजी कहते हैं, तो उनको दी गई। नौकरियां मिलने के बावजूद भी आज जम्मू के लिए खड़े होने की बात है आती है ना, तो कोई नहीं खड़ा होता। बाकी मस्त लगे हुए जम्मू वालों, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो जम्मू छड्डी उड़दा, मेरा तो जाना कख नहीं, मैं तो सब कुछ त्यागी उड़दा। थोड़ा है बचाई लो, आ थोनू बचाने वास्ते आखा दिया, जे मनी लगे हो तो थोड़ी बची आग, नहीं मतलब कुत्ते की मौत मरने के लिए तैयार हो जाओ। और क्या है, वो तो होना ही होना है। और गृह युद्ध नहीं होना है, जी बोलते गृह युद्ध होगा, अरे नरसंहार होना है, नरसंहार। नरसंहार होता है कि एक के हाथ में तलवार है, दूसरे के हाथ में कुछ नहीं है, उसके हाथ में खाली मरने के अलावा और कोई काम नहीं है, वो खाली मर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। और हिंदू अपनी अकड़ में रहेगा तो यही हाल होता है।
हिंदू सगा किसका हुआ, किसके साथ खड़ा हुआ आज तक? अरे हिंदू अपने भाई के साथ नहीं खड़े होते, इसके भाई को उसके सामने मार दे ना कोई तीसरा बंदा, ये बोलता तक नहीं, उप तक नहीं करता, तभी तो इसको काफिर कहते हैं। हिंदू को काफिर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि हिंदू सगा किसी का नहीं है, ये किसी का सगा नहीं है, ये धर्म का नहीं हो सका, ये अपने परिवार का भी नहीं है। आज अगर हमला हो जाएगा ना, ये अपने बीवी बच्चे छोड़ के भाग जाएगा। इतिहास साक्षी है, हमने देखा है, बहुत देखे ऐसे भागते हुए, अपनी जान बचाते हैं। और भागने वाला कभी आज तक देखा नहीं कभी बचा हो। शेर के आगे भागोगे ना तो वो ज्यादा देर भागने नहीं देगा। और हम तो छोड़ो, हम तो है ही कुछ नहीं, हम कौन से सन्यासी हैं? हम तो अभी 5-6 साल चुंगे, 5-6 साल हुआ है ये रूप बदले हुए, ये दुखी होके बदले हैं। सही बात बताऊं, अरे क्यों नहीं आऊं, क्यों लफड़े में पड़े हम? 2008 में बम बोले हैं, अमरनाथ भूमि विवाद, शम्मी हिंदू नाम था मेरा, है द मोस्ट नॉमिनेटेड, हर जगह मेरे को आगे कर देते थे, है जहां, और हम भी चले जाते थे, कोई डर नहीं था। बाद में क्या हुआ? माँ बाप के लिए हम गुंडे बन गए, मोहल्ले वालों के लिए बदमाश बन गए, और पुलिस वालों की नजर में हम क्रिमिनल बन गए, क्योंकि हम धर्म की लड़ाई लड़ते थे, हम अधिकार मांगते थे। चलो वो भी 4 महीने हम प्रदर्शन चला था वो। उसके बाद जम्मू एम्स की बारी आई, एम्स दे दिया कश्मीर में। भाई वो मामे लगते हैं ना इसके, मोदी के मामे है ना कश्मीरी है, तो एम्स दे दिया उनको। फिर जम्मू में प्रदर्शन हुआ, हमें जेल हुई। मेरे पे हमारे हिंदू भाई हंसते थे हम पे, कहते थे कैसे मूर्ख है को लीडरी का शौक पड़ा है। मैं लोग कौन सी लीडरी कर रहे हैं हम लोग? हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं भैया। एक एम्स हॉस्पिटल है वो जम्मू में बनना चाहिए, अगर कश्मीर में बनेगा तो जम्मू से श्रीनगर थोड़ी जाएंगे इलाज कराने। हाँ, कश्मीर वाले डोर में आ सकते हैं, कभी भी आओ, मगर कश्मीरियों, फिर भी कश्मीरियों को खुश करने के लिए एक राज्य में एक एम्स होता है, मगर वहां पे 2 हो गए। फिर जम्मू को देने पड़ा क्योंकि रोड बंद कर दिया हमने, नाकाबंदी कर दी। कश्मीर पर मतलब मोदी के मामा को मतलब राशन पानी की नहीं पहुंच रहा था वहां, तो ये बंद कर दिया उन्होंने, हमारी हड़ताल मान ली। अच्छा, उसके बाद केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो भी हमारे श्रीनगर को दे दी, वो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में बन रही है। हमने फिर प्रदर्शन किया, फिर रोड पे, और हम बीजेपी के पुराने बंदे हैं, हमारा कहीं नाम ही नहीं है। और ये लल्लेपुत, ये 2 कोड़ी के नेता जो मैं बता रहा हूं, जम्मू के जो भाजपा नेता है, ये 2 कोड़ी के साले, ये है क्या? ये 1 नंबर के गुंडे बदमाश हैं। ये पुराने आरएसएस में शामिल हुए थे, अब सत्ता मिली तो अंधे हो गए। और अब आज वो स्थिति है कि आज बीजेपी का कोई एमएलए एमपी आके डिबेट नहीं कर पा रहा है। आओ ना पब्लिक के बीच, पब्लिक के लिए कुछ किया हो, जनता के लिए कुछ किया हो तो आ सकते हो। बाकी और मुझे कुछ नहीं कहना, यही बात बता रहा था, गृह युद्ध नहीं होने वाला, नरसंहार होगा हिंदुओं, तुम्हारा नरसंहार होगा। एक एक हिंदू को निकाल से घर के निकाल के बाहर मारेंगे जिहादी। और हिंदुओं के पास है ही कुछ नहीं। हिंदू आर्म्स एक्ट बना दिया, उसमें अगर वो छुरी भी रखता है तो उसको आर्म एक्ट के थ्रू सजा मिलती है। बाकी सोचना तुमने है, हमने जो कहना था कह दिया, ज्यादा नहीं बोलेंगे। ज्यादा क्यों बोले भाई, जब पता है तुम्हें सुधरना तो है नहीं, ना हमारी कोई बात सुननी है, क्योंकि तुम्हारे लिए नेता लोग बढ़िया हैं। अब तुम नेता ही बचाएंगे भाई तुम्हें, और कोई जरूरत नहीं पंडितों के पास आने की। सीधी बात है, पंडितों को गाली निकाल देना, बिना पंडित के शादी करो। वो हिमाचल में शुरू हो गया आजकल, बिना पंडित संविधान लो, संविधान की किताब लो, कसम खाओ और बस ठीक है, शादी कर लो। पंडितों को कोई जरूरत नहीं बुला के, पंडितों ने कम आजीविका में जीना सीख लिया है, कोई ऐसी बात नहीं है। जितना खर्चा हिंदू कर रहा है ना धर्म पे, अगर उसका 10% भी अगर धर्म के खर्च करे ना, या अपनी सुरक्षा पे खर्च करे ना, तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला इसका। मगर चेहराखोर जोड़ेगा, पैसे बैंक में रह जाएंगे, गहने लॉकर में रह जाएंगे, तुम्हारी बीवियां तक छीन के ले जाएंगे, तुम्हारी बेटियां तक लेके चले जाएंगे, तुम्हारी आंखों के सामने क्या कुछ होगा। याद करो उस मंजर को। ये जो कश्मीरी हिंदू या पाकिस्तानी हिंदू बताते हैं ना, ये झूठ नहीं बोलते, ये इन पे बीती है। अभी तुम्हारे सामने तो बीत रही है, अभी बंगाल में, बांग्लादेश में तुम्हारे सामने तो बीती है।
अगर फिर भी नहीं जागे, फिर भी कुछ नहीं किया, अपने आप को सशक्त नहीं किया, हो गया काम। आप और निकाल लो गालियां शंकराचार्य जी को, हैं? उनका क्या, वो तो सन्यासी हैं। सन्यासी को अब शब्द बोलने वाले का तो वंशनाश होता है और होगा। और बद्दुआ तुम्हें गौ माता की लगी है। गौ माता का पाप, गौ माता को मुसलमान नहीं काट रहा, गौ माता को हिंदू कटवा रहा, और वो पाप सारा हिंदू के सर है। ठीक है, कृष्ण भगवान जी ने गीता में कहा है, अपना स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। जिस तरह क्षत्रियों का वो है कर्म है लड़ना, युद्ध में स्थिरता, उदारता, प्रभुता, ये क्षत्रियों के कर्म है। और ब्राह्मणों के कर्म क्या होते थे? शम, दम, तप, पवित्रता, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा। ये 7 गुण है ब्राह्मणों में। आज एक गुण ना नजर आता कहीं। क्षत्रियों के भी 5 कर्म हैं, शूद्रों के भी कर्म है। बनिया पूरा दिन झूठ बोलता, 100 की चीज 200 की बेचता, उसको पाप नहीं लगता। क्यों? वो उसका बिजनेस है, वो उसका स्वाभाविक कर्म है। क्षत्रिय अगर किसी को मार दे तो उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि उसका स्वाभाविक कर्म है। बाकी पंडित का कर्म है दान लेना। पूरे जगत के जितने भी पीड़ाएं हैं वो दान के रूप में ले लो। और पंडित भी वो ले सकता है दान जो त्रिकाल संध्या करता है या अनुभवी है। ऐसे दान लेगा तो उसका उसी का नाश हो जाएगा। कि कितने लोगों की जो भी दान लिया वो पीड़ा होती है एक तरह से, उनकी पीड़ा ले लो, फिर वो भगवान को अर्पण करो। फिर भगवान जो है वो उसका भोग लगवा के फिर पंडित को खाना चाहिए। अगर दान की कोई चीज वस्तु आ रही है तो वो कर्म ही नहीं रहे। और शूद्र जो सेवादार है वो बोलता है मेरे को यहां बिठाओ। अब कैसे बिठाएं? सरकार ने तो यहां बिठा दिया उनको, मगर बैठे उसका परिणाम क्या हुआ? 70 साल से आरक्षण दिए जा रहे हैं, गधे फिर गधे ही रहे। गधा तो कभी घोड़ा बन सकता नहीं ना। इसका जीता जागता उदाहरण है। 70 साल 72 साल हो गए मैं इनको आरक्षण देते हुए, मगर गधे के गधे ही रह गए। तो योग्यता पे विश्वास रखो। अगर योग्य हो ना तो ये भीख की जरूरत नहीं पड़ेगी, भीख मंगे सारे। और रही बात हिंदुओं की, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा नरसंहार होना है। मैं तो चाहता हूं कि कल जो होना वो आज हो जाए। और जो सेकुलर हिंदू है, सबसे पहले तो सेकुलर हिंदू काटे जाएंगे, क्योंकि वो तो उनको भाई मानते हैं और वो चारा तुरंत जल्दी बन जाएंगे। हम तक पहुंचेंगे तो फिर देखेंगे, फिर तो 2-2 हाथ कर ही लेंगे। उसी दिन की प्रतीक्षा में है हम भी, क्या आमना सामना तो हो ढंग से। हमें नहीं चाहिए साथ किसी का, मत सोचो। हमने बहुत बोल दिया, बहुत साथ मांग लिया, अब तुम मांगोगे साथ। हिंदू मांगेगा साथ। हिंदू छुपने की जगह ढूंढेगा, नहीं मिलेगी, क्योंकि जगह है ही नहीं। जब खुद अपनों की मौत का तमाशा देखते हो कि चलो बाप मर गया, जमीन जायदाद मेरे नाम हो गई, जी भाई मर गया कोई बात, इसकी जमीन भी मेरे नाम हो गई। तो ये सब अगर मैं गलत हूं कहा तो बताओ। हाँ, मैं खुल के बोलता हूं ये बात है कि अगर मेरी बात से किसी को पीड़ा हुई हो तो मैं क्षमा नहीं मांग रहा हूं। होती रहे। हर हर महादेव।